295। संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इस विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो क्योंकि बाप अवतरित होते ही हैं कोड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। यही एक वंडरफुल जयंती है जो सारे कल्प में, सारे विश्व में सबसे न्यारी और प्यारी है। कोई भी जयंती मनाते हैं तो आत्माओं की, देहधारियों की मनाते हैं, लेकिन यह शिव जयंती शरीरधारी आत्मा की नहीं है, निराकार बिंदु रूप की जयंती है। क्या निराकार बिंदु इस धरा पे प्रत्यक्ष होता है, उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। शिव जयंती कहने से ज्योतिर्बिंदु रूप ही सामने आता है। तो सारे कल्प में अशरीरी परमात्मा की जयंती नहीं मनाई जाती। एक ही त्रिमूर्ति शिव बाप की विचित्र जयंती है जो अशरीरी है। एक ही त्रिमूर्ति लगाया, एक ही त्रिमूर्ति शिव बाप की। और यही एक शिव जयंती है जो बाप और बच्चों की साथ साथ जयंती है। त्रिमूर्ति शिव जयंती, बाप के साथ साथ बच्चे भी प्रत्यक्ष होते हैं। आज सिर्फ बाप की जयंती मनाने आए हो व ब्राह्मण आत्माओं की भी जयंती मनाने आए हो। सभी को बताते हो ना कि शिव जयंती सो त्रिमूर्ति जयंती, ब्राह्मण जयंती। तो इतनी आत्माओं की परमात्मा बाप के साथ साथ जयंती, यह विचित्र है ना। क्या केवल शिव की जयंती नहीं, साथ में त्रिमूर्ति के साथ ब्राह्मण बच्चे भी हैं। ये है असली जयंती। कब आ रही है जी? 27 में कहेंगे। त्रिमूर्ति प्रैक्टिकल, त्रिमूर्ति शिव जयंती, साथ साथ ब्राह्मणों की भी। यह विचित्र है ना। लौकिक रीति से बाप का जन्मदिन और बच्चे का जन्मदिन एक नहीं होगा। दिन चाहे एक हो लेकिन वर्ष में अंतर पड़ जाएगा। तो ऐसी विचित्र जयंती, न्यारी और प्यारी जयंती मनाने कहां से पहुंच गए हो? विश्व के कोने कोने से किस लिए आए हो? अपनी जयंती मनाने की बाप की? किसकी? अपनी जयंती मनाने या बाप की? हैं जी? बाप की, अपनी नहीं, सबकी। कितने की? 800 करोड़ 9 लाख सूर्यवंशी जो थोड़े से होंगे। जब त्रिमूर्ति शिव जयंती, बहुत बड़ा संगठन नहीं होगा। जब भी 27 में त्रिमूर्ति शिव जयंती हो के बहुत बड़ा संगठन है, बहुत छोटा सा ही संगठन होगा। वहां से शुरुआत होती है त्रिमूर्ति शिव। और हाँ, ये कहेंगे फिर बड़ी से बड़ी 37 में सब ब्राह्मणों के बीच में त्रिमूर्ति शिव जयंती हो जाए। तो जयंती मनाने आए हो अपनी या बाप की या दोनों की? तो आप बाप को मुबारक देंगे या बाप आपको देंगे? आप बाप को कहते हो मुबारक हो, और बाप आपको कहते हैं पदम पदम गुना मुबारक हो। क्या? मुबारक नहीं, लेकिन पदम पदम गुना मुबारक। एक एक ब्राह्मण आत्मा हीरे से भी मूल्यवान हो। यह स्थूल हीरा तो आपके आगे कुछ भी नहीं है।
इस दुनिया में हीरो का मूल्य है, हीरो का मूल्य है इसलिए हीरे जैसा कहा जाता है, लेकिन आपके मूल्य के आगे हीरा क्या है? कुछ भी नहीं। यही हीरे तो आपके महलों में, दीवारों में होंगे। हीरे से भी ज्यादा एक एक ब्राह्मण आत्मा हो। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल्य हैं, सबको सामने देख रहे हैं। किनको? जो हीरे से भी, वो बच्चे जो हीरे से भी अमूल्य हैं, उनको सामने देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है, लेकिन विश्व में चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो, बाप समीप से सुन रहे हैं। दिल का आवाज दिलाराम के पास पहले पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण ही मनाते हो, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उत्साह उमंग में रहे। ऐसा नहीं उत्सव मना लिया, मोमबत्ती जला ली, लेकिन क्या हो जाए? आपका उमंग उत्साह बना। वर्ग शिव जयंती से तो ऐसा सुंदर पुरुषार्थ शुरू हो जाए कि उमंग उत्साह कभी डाउन ही ना हो। तो आप जो भी बैठे हो, सभी के दिल में उमंग उत्साह कितना है? अविनाशी है या आज के लिए है? अविनाशी है ना। इसलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है, हर दिन उत्सव है। जो गायन है, आप लोग टॉपिक रखते हो अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रंग रूप, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि एक बाप है। चाहे अमेरिका से आए हो, चाहे अफ्रीका से आए हो, लेकिन दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। चाहे किसी भी भाषा वाले हों, काला ताज तो मिला है। सभी हेडफोन से अपनी अपनी भाषा सुन रहे हैं। अभी यही काला ताज बदलकर गोल्डन हो जाएगा, लेकिन सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है, मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोलो, मेरा बाबा। हाँ, यह एक ही है। तो अनेकता में एकता है ना। तो उत्साह में रहने वाले, अर्थात सदा उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाए। क्या? ब्राह्मण जीवन का श्वास, उमंग उत्साह अगर चला गया तो जीवन है समाप्त। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का श्वास नहीं, तो ब्राह्मण जीवन नहीं। उसे पुरुषार्थ कितना सुंदर होगा। नहीं तो पुरुषार्थ करते तो हैं, लेकिन जैसे कि बहुत मजबूरी है। अभी कोई रंगत भी महसूस नहीं होती और पुरुषार्थ भी करना है। जो सदा उमंग उत्साह में होगा, वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण हैं ही उमंग उत्साह के लिए। और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है, उसके बोल भी बदल जाते हैं। वो कहेगा, हाँ है तो सही, होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है। उसके हर बोल में तो जरूर होगा, होना तो चाहिए। तो ये जो तो होता है ना, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल, कमजोरी के बोल निकलते हैं। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं, सदा वाह वाह कर कहो
और कहते हैं वाह वाह। अगर कोई भी परिस्थिति में वाह शब्द आता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। बाप दादा ने अगले साल भी विशेष डबल फॉरनर्स को कहा था कि वाह शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज करो। जब वाह शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद करो और वाह शब्द खत्म हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती है तो वाह शब्द आता है, ये क्यों, ये क्या, और फ्लाई कर लो तो परिस्थिति क्या होगी, छोटा सा खिलौना। तो जब भी वाह शब्द मन में आवे तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाह शब्द नहीं है, फ्लाई है, क्योंकि वाह वाह हाय हाय करा देता है। बाप दादा को हंसी भी आती है। एक तरफ कहेंगे नहीं, हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसका नहीं है। क्या पीछे क्या बोला? हाँ जी, ना आप तो बढ़िया ही बढ़िया हैं, वो पीछे वाले के, ये पीछे बैठा है भाई। और किसको पूछा? पीछे आप ही तो हैं। अरे वो तो बढ़िया बढ़िया टनाटन। हाँ, फिर संशय क्यों आ जाता है? जब इतना श्रेष्ठ भाग्य तो संशय क्यों, कभी निश्चय कभी संशय क्यों? बोलो, कारण तो बताओ, आगे चल के भविष्य में तो नहीं आएगा। क्यों डरते क्यों? हाँ बोलो, ये जो जितने भी बैठे हैं ना, तो इनके बीच में ये तो आज तो हम गारंटी करते हैं कि हम अपने मुख से कभी भी क्या नहीं बोलेंगे आपको। बोलो, आपको जो डर लगता है ना हमेशा, क्या? बोलो, क्या डर लगा? वो हम अपनी तरफ से आज ये पूरी सभा में गारंटी, हमारी तरफ से कभी भी ऐसा नहीं होगा। और क्या चाहिए? जितना आप निश्चय बुद्धि है ना, वो आपका बीज है। जो आपके अंदर संशय ना, वही कोई ना कोई परिस्थिति क्रिएट करता है, ध्यान रखना। परिस्थिति बाद आपकी कमजोरी है, परिस्थिति सामने से नहीं आ रही है, परिस्थिति आपके अंदर से घुटी हुई जो कमजोरी है ना, वही परिस्थिति का रूप बन जाती है। हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसका नहीं है? अभी अभी यह कहेंगे और अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में इतना ही है, तो हाय हाय हो गया ना। तो जब भी हाय हाय का नजारा आवे तो वाह वाह कर लो, तो नजारा ही बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हैं ना, सभी विदेश में विशेष कोर्स यह कराते हो, तो अपने को भी कराते हो या दूसरों को कराते हो। जिस समय कोई भी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बनाकर खुद ही टीचर बन करके अपने को यह कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो या सिर्फ दूसरों को करा सकते हो? दूसरे को कराना सहज है। जब यह नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो या सोचो, तो कैसी स्थिति रहेगी? आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। देखा है ना, क्या से क्या बना देते हैं। तो आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती? आवे नेगेटिव रूप में, लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। क्या क्या बोला? इसका मतलब नेगेटिव है, जो दिख रहा है वो नेगेटिव ही है, लेकिन तुम अपनी कला दिखाओ। और उस वक्त नेगेटिव को नेगेटिव बताना ये क्या बड़ी बात है? सभी बताते हैं कि दिख रहा है वो नेगेटिव, अब तुम अपनी कला का प्रयोग तो करो। अगर हलचल में आते हैं तो उसका कारण है नेगेटिव सुनना, सोचना, बोलना या करना। ये मॉडल बनाते हो ना,
ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना करो। साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? और आपके पास एक ही पावर है बड़ी से बड़ी, कौन सी? साइलेंस की पावर। अगर साइलेंस की पावर वाले नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकते तो सोचो आपके पास साइलेंस की पावर ऐसी नहीं। सेकंड में परिवर्तन हो जाए, ऐसे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए, बन सकता है कि टाइम लगेगा, कि नेगेटिव बात आएगी तो कहेंगे कि थोड़ा सोचने तो दो, देखें तो सही क्या है। क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए, इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मजा, मौज। अगर जीना है तो मौज से जिए, सोच कर जीना तो जीना नहीं है। आप लोग औरों को कहते हो राजयोग जीने की कला है, तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना, कि कहने वाले हो? जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या है? यही है ना। तो उत्साह मनाना अर्थात मौज में रहना, मन की मौज में, तन मन भी मौज में, तन भी मौज में, संबंध संपर्क भी मौज में। कौन सी दुनिया आ रही है? मौजों की दुनिया। कई बच्चे कहते हैं अपने रीति से तो ठीक रहते हैं, अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहें, यह कभी कभी होता है। लेकिन संबंध संपर्क ही आपके स्थिति का पेपर है। यदि स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास विद ऑनर हूं, लेकिन पेपर के टाइम मार्क्स कम हो जाती है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? तो ऐसे तो नहीं होना, फुल पास होने वाले होना। बाप दादा ने सुनाया है कि जो सदा बाप के पास रहते हैं वो पास है। क्या? जो सदा मन बुद्धि से बाप के साथ रहते हैं वो कितना बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया। और हम लोग सुबह से लेकर शाम तक क्या मेहनत करते हैं, तो कभी फेल हो सकते हैं। इतनी निश्चय है, इसे ना ये बीज है निश्चय का, यही रिजल्ट आने वाली है। पास नहीं रहते तो पास नहीं है, तो सदा कहाँ रहते हो? दूर रहते हो, पास नहीं रहते हो। डबल विदेशियों को तो डबल पास होना चाहिए ना। अच्छा, तो डबल विदेशियों ने इस बारी हाई जंप लगा दी है। वाह, मधुबन में हाई जंप लगाकर पहुंच गए हैं। इस बार हर वर्ष से ज्यादा संख्या डबल विदेशी मधुबन में पहुंचे हुए हैं। अच्छा, डबल विदेशियों को भी कईयों को पटरानी बनने का चांस तो मिला ना। पटरानी बनने में मजा है कि नहीं? आप लोगों की तो अटैची इतनी है जो उस पर ही सो सकते हो। क्योंकि एक बड़ी लाते हैं, एक छोटी लाते हैं, तो छोटी को तकिया बनाओ, जगह बच जाएगी ना। अच्छा लगता है, बाप दादा सीन देखते हैं कैसे भारी भारी अटैचियां घसीट कर ले आ रहे हैं। अच्छी सीन लगती है ना। संगम पर यह मेहनत भी थोड़े समय की है, फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी होगी, तो दासियां भी बहुत होंगी, फिर आपको सामान उठाने की जरूरत नहीं। अभी राज स्थापन हो रहा है, इस समय गुप्त भेष में हो, सेवाधारी हो, फिर राजाधिकारी बनेंगे। तो सेवाधारियों को तो सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। जितनी अभी तन मन धन और संपर्क से सेवा करते हो, उतना ही वहां सेवाधारी मिलेंगे। सबसे पहले तो ये प्रकृति के 5 तत्व आपके सेवाधारी बनेंगे। अपना राज भाग स्मृति में है ना, कितने बारी राजाधिकारी बने हैं? अनगिनत बार बने हैं और बनते ही रहेंगे। पहले पहले किनका नंबर लगता है? 5 तत्व का, वो भी कैसे? सतो प्रधान। अगर ये 5 तत्व सतो प्रधान नहीं है तो क्या कहेंगे? नई दुनिया आई। तो ये 5 तत्व जड़ है चैतन्य है? चैतन्य है। तो इनकी मन बुद्धि का भी परिवर्तन अभी आपके साथ साथ होना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि 100% एकदम से ही हो जाएगा, लेकिन वो अभी कल ही तो था, कल परसों। क्या करना है?
किनको शांत करना है? ये आतंकवादियों को शांत करके दिखाओ पंजाब वाले, तब मजा है। तो ये 5 तत्व शांत होंगे नहीं होंगे? नई दुनिया आ रही है और इनमें शांति ना है, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो अनगिनत बार बने हैं और बनते ही रहेंगे, लेकिन राज अधिकारी से भी आपका सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी बाप और बच्चों का साथ है। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। बाप का स्नेह, सहयोग और बाप द्वारा मिले हुए खजाने प्रत्यक्ष रूप में मिलते हैं। जब भी कोई विशेष सेवा करते हो और युक्ति युक्त सेवा करते हो तो कितनी खुशी होती है। उस समय के चेहरे का फोटो निकालो तो कैसा होता है? तो एक तरफ सेवा करते हो, दूसरे तरफ प्रत्यक्ष फल आपके लिए सदा तैयार है ही है। एक हाथ से सेवा करो, दूसरे हाथ से फल खाओ। ऐसे अनुभव होता है कि सेवा में बड़ी मेहनत है। सेवा में हलचल होती है या नहीं? कभी कभी होती है। ये हलचल ही परिपक्व बनाती है, अनुभवी बनाती है। हलचल में इसलिए आते हो जो सिर्फ वर्तमान को देखते हो, लेकिन वर्तमान में छिपा हुआ भविष्य जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसलिए हलचल में आ जाते हो। हलचल के समय क्या दिखता है? केवल वर्तमान। लेकिन उस हलचल के बाद जो आने वाला है उसको देखो तीसरे नेत्र से, कि कभी भी अकल्याण ब्राह्मणों का हो ही नहीं सकता। कोई भी बड़े से बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं है, लेकिन वह आपकी टीचर है। उस नजर से देखो कि इस परिस्थिति ने क्या पाठ पढ़ाया। इसको कहा जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। सिर्फ परिस्थिति को देखते हो तो घबरा जाते हो, और परिस्थिति माया द्वारा सदा नए नए रूप से आएगी, वैसे ही नहीं आएगी। जिस रूप में आ चुकी है उस रूप से नहीं आएगी, नए रूप से आएगी। तो उसमें घबरा जाते हैं, ये तो नई बात है, ये तो होता नहीं है, ये तो होना नहीं चाहिए। लेकिन समझ लो कि माया अंत तक बहुरूपी बन बहुरूप दिखाएगी। कब तक? अंत तक बहुरूपी बन। हाँ, क्योंकि माया जीत जो बनना है ना, माया को हर एंगल से, हर तरह की माया क्या होनी चाहिए? माया जीत माना हर तरह की माया के आप समझदार बन जाएं और कभी माया आपको किसी भी रूप से धोखा ना दे सके। माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी और अच्छा आता है। जैसे आपकी स्थिति होगी ना, वैसी परिस्थिति बनाकर आएगी। आज मानो आप थोड़ा सा अलवेले जीवन में हो, तो माया भी उसी अलवेलेपन की परिस्थिति के रूप में आएगी। आज मूड थोड़ा ऑफ है, जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है, तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में ही आ जाएगी। फिर सोचते हैं कि पहले ही मैं सोच रही थी, फिर ये क्या हुआ? इसलिए माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनो। आगे पीछे सामने त्रिनेत्री बनो। आप सभी त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी होना, डबल कॉर्नर त्रिकालदर्शी हैं। यस या नो? सब बोलो, हाँ जी या ना जी। कोई ने बोला हाँ जी। अपनी भाषा से तो ये अच्छा बोलते हैं, सब खुश हो। कोई ने कहा हाँ जी। इतने बड़े संगठन में मजा आ रहा है, हाँ जी। कोई कोई यह तो नहीं सोच रहे हैं कि अगले वर्ष रश में नहीं आएंगे, थोड़ा पीछे आएंगे। संगठन का मजा भी प्यारा है। वैसे आना तो प्रोग्राम पर मान ही, ज्यादा नहीं आना, लेकिन आदत ऐसी होनी चाहिए जो सबसे एडजस्ट कर सके। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। ब्रह्मा बाप को देखा तो बच्चों से बच्चा बनकर एडजस्ट हो जाता, बड़ों से बड़ा बनकर एडजस्ट हो जाता। चाहे बैगरी लाइफ, चाहे साधनों की लाइफ, दोनों में एडजस्ट होना और खुशी खुशी से होना, सोचकर नहीं। यहाँ दुखी तो नहीं होते हो, लेकिन
खुशी के बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते हो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सोचने वाले को एडजस्ट होने के मजे में कुछ समय लग जाता है। क्या एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा समय से, कहाँ अपने घर की स्थिति परिस्थिति, कहाँ फिर जहां हम आए हैं वहां एडजस्ट होना, थोड़ा समय तो लगता नहीं लगता। जब खास ऐसा संगठन का प्रोग्राम होता है, चेक करो कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर परिस्थिति के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हो। डबल पार्टनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कंपनी में हो या अकेले हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। ऐसे नहीं संगठन हो और माथा भारी हो जाए, नहीं, मुझे एकांत चाहिए, ये घमासान में नहीं, मुझे अकेला चाहिए। मन अकेला अर्थात बाहर मुक्ता से अंतर मुक्ता में चले जाओ तो अकेलापन है। कोई कोई कहते हैं ना, अकेला कमरा चाहिए, दो भी नहीं चाहिए, अकेला मिले तो भी मौज से सो, और 10 के बीच में भी सोना हो तो भी मौज से सो। फॉरनर्स 10 के बीच में सो सकते हैं कि मुश्किल है? सो सकते हैं। कोई ने कहा हाँ जी। अच्छा, अभी अगले वर्ष 20-20 को सुलाएंगे। देखो, समय बदलता रहता है और बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही हैं और भी होंगी, होनी ही है। अभी सिर्फ एक ही स्थान पर अलग अलग होते हैं, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होगी। क्या नाजुक स्थितियां सब तरफ एक साथ होंगी? तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है ना, थोड़ा सा आवाज हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो गए, साइलेंस स्थिति ही गायब। इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर नहीं हो, जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको। ये अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहनी है। और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है, आराम के समय पर नहीं होना है, नाजुक समय पर होना है। तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी, तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियां, उनके बीच में पेपर देना है। इसलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। क्या करें, मेरी नेचर ये है, मेरी आदत ही ऐसी है, ये नहीं, इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। देखो, बाप दादा ने स्थापना के आदि में सब अनुभव करा लिया। जब आदि हुई तो राजकुमार और राजकुमारियों से भी ज्यादा पालना, साधन सब अनुभव कराया। कैसे? आदि में इतनी सुंदर पालना थी, जब यज्ञ में थे तो इतना सुंदर। बाबा क्या करते, भर भर के, दादी बताती हैं एकदम ड्राई फ्रूट, कोई कमी नहीं थी। जब क्या इतना सुंदर पालना मिली है, जब 300-400 की बारात थी। सब अनुभव कराया और आगे चलकर बैगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया। कहाँ वो पालना, और फिर कहाँ मधुबन में क्या कराया, छाछ और डोडा, कुछ है ही नहीं, तुमको कोई बीमारी है खाओ पियो, नहीं तो जाओ। कितना बड़ा पेपर था। जो निश्चय बुद्धि थे वो पास हो गए, अनिश्चय बुद्धि वाले आउट। तो सोचो, ये तो तुमको मजबूत करने के लिए, तुम्हारा फाउंडेशन चेक करने के लिए कितने निश्चय बुद्धि हैं। पेपर तो होता ही है, और बिना पेपर के तुमको सर्टिफिकेट मिल जाए, ये हो नहीं सकता। तो लाइफ में भी पूरा अनुभव कराया। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया, बैगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया, तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया उनकी आदत बन गई। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय नहीं है, लेकिन आना है, पहले से बोल रही। आना नहीं आना है, क्योंकि फुल बैगर टू फुल प्रिंस बोला हुआ है ना। जहां भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। जहां भी रहते हो सभी हिलने हैं। जो भी तुम्हारा आधार है, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो, उसको क्या होना है, हिलना है।
तो ऐसे टाइम पर क्या चाहिए? एक ही बाप का आधार। आप लोग तो बहुत 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 लकी हो जो आने के समय आपका सहज साधनों का है। सहज साधनों के साथ साथ आपका ब्राह्मण जन्म है, लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते साधना को नहीं भूल जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आनी है। समझा? बाप दादा खुश होते हैं कि डबल फॉर्मर संदेश देने में बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। सेंटर्स भी अच्छे उमंग उत्साह से खोल रहे हैं। तो बाप दादा आज आप सबको उत्सव मनाने की मुबारक भी दे रहे हैं और साथ साथ सेवा की भी मुबारक दे रहे हैं। सिर्फ और अंडरलाइन करा रहे हैं कि सेवा और स्व स्थिति दोनों में तीव्र गति हो। स्व स्थिति और सेवा दोनों का बैलेंस सदा स्मृति में रहे। कभी कभी बाप दादा सुनते हैं, देखते भी हैं। जब कोई सेवा का बहुत बड़ा भाग दौड़ का कार्य करते हैं ना, तो कार्य के उमंग में कार्य तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कहते हैं सेवा में गए ना तो अपनी स्थिति थोड़ी ढीली हो गई, तो वो नहीं होना चाहिए। बस अभी योग में बैठे, सेवा नहीं करेंगे, योग में ही बैठेंगे। योग और सेवा इकट्ठा इकट्ठा होना चाहिए। बाप दादा आप सबके पत्र समाचार पढ़ते हैं। कई बच्चे कहते हैं छः छः पेज लिखा, उत्तर तो आया ही नहीं। इतने कार्ड भेजे, उत्तर आया नहीं। लेकिन बाप दादा सभी को रेस्पॉन्ड जरूर करते हैं। आपको लिखने का संकल्प चलता है और बाबा के पास पहुंच जाता है। लेकिन अच्छा करते हो, सिर्फ लंबा नहीं लिखो, शॉर्ट में लिखो, क्योंकि लिखने में जो मन में चलता है वो खत्म हो जाता है, हल्का हो जाता है। इसलिए लिखो जरूर, लेकिन शॉर्ट में लिखो। आप सबको कार्ड वगैरह की सब एग्जीबिशन वतन में लगती है। सभी के कार्ड स्टेज पर बहुत सुंदर ढंग से सजा कर रखे गए हैं। यहाँ भी एग्जीबिशन लगाई है ना, तो पहुंचा या नहीं पहुंचा ऐसे नहीं सोचो, पहुंचता ही है। और बाप दादा एक एक के समाचार को, चाहे सेवा को, चाहे स्थिति को देखते हैं और देखकर शक्तियों का वाइब्रेशन देते हैं। अच्छा, बाप दादा ने सभी देश के भाई बहनों से अलग अलग ग्रुप में हाथ उठवाए। साउथ और नॉर्थ अमेरिका हाथ उठाओ। अमेरिका क्या जलवा दिखाएगी? कोई नई बात करेंगे ना? क्या करेंगे? आज शिवरात्रि का झंडा लहराएंगे ना, तो प्रत्यक्षता का झंडा पहले देखें, अमेरिका लहराता है या अफ्रीका या भारत में? पहले कहाँ लहराएगा? किस किस का कंपटीशन करवाया? अफ्रीका, अमेरिका और भारत। कौन नंबर 1 जाता होगा? भारत। गोले का चित्र कहाँ किस पे बना हुआ है? तो पहले कहाँ लहराएगा? अमेरिका में यूएन की बिल्डिंग पर शिव बाबा का झंडा लहराना। जैसे भारत वाले समझते हैं ना, लाल किले पर झंडा लहराएंगे तो सबकी नजर होगी ना, तो यूएन की बिल्डिंग पर झंडा लहराएंगे तो सब क्या बोलेंगे? वंस मोर, वंस मोर। वह भी दिन आना ही है। और यूरोप कहाँ झंडा लहराएगा? लंदन के महल में। जैसे वहां की परेड देखने आते हैं, तो ऐसे इस झंडे को देखने में आवे, होना है ना। और ही आपको अर्जियां करके ले जाएंगे, आओ थोड़ा सा हलचल होने दो। आज तक हलचल ही नहीं हुई। थोड़ा सा हलचल होने दो, उन्हों की हलचल होगी, अपना झंडा लहराएंगे। और अफ्रीका कहाँ झंडा लहराएगा? अफ्रीका में जो नामी ग्रामी स्थान हो वहां झंडा लहराना। अभी उस मिलिट्री की परेड निकालते हैं और फिर ब्रह्मा कुमारी की यात्रा निकले। ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करेंगे? अच्छा, इस बारी ऑस्ट्रेलिया कम आया है, नहीं तो सबसे नंबर तो ऑस्ट्रेलिया लेते हैं। तो इस बारी किसको ज्यादा चांस दिया? यूके को। यूके वाले बहुत आए हैं, यूके तो लकी है, शिवरात्रि का चांस यूके को मिला। यूके वालों ने मेहनत बहुत अच्छी की है। मलेशिया की सेवा भी अच्छी वृद्धि को प्राप्त कर रही है, अच्छे हैं। यूके तो
है ही फाउंडेशन, और अमेरिका है सर्विस की वृद्धि की आवाज फैलाने का बड़ा माइक। अमेरिका की यह विशेषता है। और अफ्रीका की क्या विशेषता है? अफ्रीका वालों की कमाल है, जो दुनिया भय में है ये निर्भय है। रियल से शाम से सुंदर बनाने वाला तो अफ्रीका है। जो कितनी बड़ी ड्यूटी दी है किनको? अफ्रीका को। क्या कर देगा वो? जैसे मैदान में कूदेगा शाम को क्या बना देगा। तो इसलिए नाम क्या रख दिया उसका? लो, उसका, बनाने वाले का। अरे बनने वाले का नहीं, बनाने वाले का। शास्त्रों में श्याम सुंदर की अम्मा गौरी, शास्त्रों में हाँ यश दिलाने वाली बताया बाबा ने। तो निर्भयता की कमाल इन्हों की है। देखो, दो दो बहनें रहती हैं लेकिन निर्भय होकर रहती हैं, हिम्मत रखते हैं ना, तो बाप की मदद है। अफ्रीका की भी सेवा अच्छी वृद्धि को पा रही है। वैसे विदेश में भी इस समय सब तरफ से सेवा का उमंग, उत्साह और वृद्धि अच्छी है। अभी तरीका विधि आ गई है, धरनी भी बदली है और विधि भी आ गई है। देखो, सबसे पीछे रशिया खुला है, वहां की भी सेवा देखो कितनी है। रशिया वाले भी आए हैं ना, ये तो एक ही तरफ बैठते हैं। इन्हों की यूनिटी बहुत अच्छी है। जहां एक जाएगा वहां सब जाएंगे। अच्छा है, लास्ट सो फास्ट हो रहे हैं, अच्छी रिजल्ट है। देखो, अभी तो स्थान भी मिल रहे हैं, अभी गवर्नमेंट को और अपना बनाते जाओ। अच्छा उमंग उत्साह है। और ऑस्ट्रेलिया में बाप दादा की बहुत 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 श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ऐसे कमाल करेंगे जो कोई ने नहीं की। क्यों कमाल करेंगे? कारण बताओ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सब प्रकार की वृद्धि वाले हैं, सब प्रकार की बुद्धि वाले हैं, इन्वेंटर भी हैं, कार्य को, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाली बुद्धि भी है। इसलिए आदि में भी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अपनी कमाल दिखाई। अभी बीच में थोड़ा प्लान बना रहे थे और आगे चलकर प्रैक्टिकल में लाना ही है। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ सेवा के आशाओं की नजर है। समझा? इस बारी कम आए हैं लेकिन सभी सुनेंगे। अच्छा, जो डायलॉग में आए थे वो हाथ उठाओ। अब वो डायलॉग में आए हुए कुछ मेहमान भी बाप दादा की मुरली सुन रहे हैं। ये थोड़ी सी आत्माएं महान भाग्यवान है। तो डायलॉग में आए और बहुत अच्छे श्रेष्ठ माइक बनकर जा रहे हैं, मैसेंजर बनकर जा रहे हैं। सभी के मन में, सारे ग्रुप के मन में ये उमंग है कि ज्यादा से ज्यादा मैसेज देकर अनेक आत्माओं को परिचय दें और स्वीट होम में पहुंचाएं। ऐसा उमंग है। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों को उमंग है। अच्छा, सभी ने देखा कि कौन सी आत्माएं भाग्यवान आत्माएं हैं। रियल में तो इन्हों का बर्थडे हो गया, तो मैसेंजर बनने का बर्थडे की मुबारक। अच्छा, यूरोप क्या करेगा? यूरोप अपनी अंजलि यूके में डालता है ना ऐसे। लेकिन अच्छा है, कोई भी ऐसा विशेष देश रहना नहीं चाहिए जो उल्हाना दे कि हमारे देश में तो आपका मैसेज पहुंचा ही नहीं। तो जो भी विशेष देश हैं, पहुंचना तो कोने कोने में है, लेकिन कोने कोने में मैसेज जरूर देना, उल्हाना नहीं सुनना पड़े। अच्छा, मॉरिशस देश के हिसाब से कितना छोटा सा है, उतना ही सेवा में बड़ा है। मॉरिशस की ये विशेषता है कि आईपी भी होमली हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर है, लेकिन होमली रूप से मिलते भी हैं और सहयोगी भी बनते हैं। श्रीलंका वाले हाथ उठाओ। ये भाषा के कारण इकट्ठे बैठे हैं। श्रीलंका तो नामी ग्रामी, नाम ही श्री है, श्री का अर्थ ही महान है। तो श्रीलंका में जहां अशांति है वहां शांति स्थापन करना और शांति का संदेश देना, ये कितना श्रेष्ठ कार्य है। तो श्रीलंका संदेश देने का श्री कार्य कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट भी आया है, दुबई के भी आए हैं थोड़े लेकिन महावीर हैं। अच्छा है, श्रीलंका तो कल पहले भी लंकाजीत ब्राह्मण कहलाए हैं। तो श्रीलंका पर तो विजय होनी ही है।
मिडिल ईस्ट भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि गुप्त में भी गुप्त वेश धारण करके सेवा करनी पड़ती है ना, तो डबल सेवा करने की मुबारक। फिर भी बाप दादा मुबारक देते हैं, जो वायुमंडल कैसा भी हो, अचल अडोल अविनाशी रत्न है, एक एक रत्न अमूल्य है और जगह सेवा करना सहज है, लेकिन यहाँ डबल गुप्त रूप में करना पड़ता है। फिर भी हिम्मत वाले हो हिम्मत छोड़ने वाले नहीं, अचल अडोल आत्माएं हैं। इसलिए बाप दादा हिम्मतवान बच्चों को पदम गुना मदद की मुबारक देते हैं। अच्छा, कैरेबियन में फाउंडेशन तो अच्छा पड़ा, अभी कितने सेंटर हो गए हैं कैरेबियन में? 10-12। फिर भी हिम्मत अच्छी रखी है। भक्ति के विस्तार में ज्ञानी तू आत्मा बनाना, इसमें हिम्मत अच्छी रखी है और ब्राह्मण भी अच्छे वृद्धि को पा रहे हैं। शुरू से जो आदि से आए हैं वो बहुत करके अच्छे चल रहे हैं, ज्यादा हलचल में नहीं आए हैं, यह भी अच्छा रिकॉर्ड है। कैरेबियन भी कम नहीं है, कमाल करने वाला है। अच्छा, जहां के भी हो सभी बाप के समीप और सकीलदे हो। बाप दादा अमृत वेले चारों ओर के अमूल्य रत्नों को देख देख हर्षित होते हैं। जिसको देखते हैं सब एक दो से आगे हैं, क्यों? हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को सदा हर दिन उत्साह से उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं स्थिति और सेवा के उन्नति का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को, सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाले ऐसे अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। टीचर को विशेष बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि हर वर्ष सेवा के रिजल्ट में टीचर ने मेहनत अच्छी की है, इसलिए प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं हैं। समझा? टीचर से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि खुश हैं और खुश बनाने के निमित्त हैं। तो जो औरों को खुश बनाते हैं वो स्वयं तो जरूर होंगे। टीचर का अर्थ ही है अचल अमर, तो अमर भी हैं और अचल भी हैं। ऐसे हैं कि कभी कभी खुशी थोड़ी कम हो जाती है, नहीं हो ही नहीं सकती, इतना निश्चय है दादी जानकी से। प्रकृति जीत है ना, प्रकृति का काम है हिलाना और आपका काम है प्रकृति को हिलाना। ले प्रकृति आपको हिलाए और आप प्रकृति को हिलाओ, अच्छा है। प्यार से रेस्ट नहीं करते तो मजबूरी से कराते हैं। क्या है? इसकी सेवा तो बहुत मोहब्बत है, सेवा से बहुत मोहब्बत है, उमंग है। कोई रह नहीं जाए, ऐसे है ना। बाबा ने अपने पास बिठाया, साथ रहती है ना तो साथ ही बिठाएंगे। अच्छा है, नई नई इन्वेंशन निकालेगी, कोई बात नहीं, रेस्ट भी मिलती है कोई नया प्लान बनाने के लिए, इसलिए आपको कोई नया माल मिलेगा। दादियों को देख करके सभी को बहुत खुशी होती है ना, सभी का स्नेह भी सेवा का प्रत्यक्ष फल है। तो सारे दिन में कितने फल मिलते हैं? जो भी देखते हैं किस नज़र से देखते हैं, सबके दिल से वाह दादी वाह, वाह दादी वाह निकलता है। यह भी सेवा का फल है। जितना जो स्नेह से निस्वार्थ सेवा करते हैं उनको प्रत्यक्ष फल सदा ही मिलता है और सर्व से मिलता है, सबके दिल से निकलता है। हमारी दादी, या कहेंगे कि ये लंदन की दादी, ये मधुबन की दादी, सबकी दादी हैं। जो विश्व अधिकारी बनते हैं उनको अभी से सर्व सब में भी विशेष ब्राह्मण अपना मानेंगे। अच्छा ठीक है, सब बहुत अच्छा, खराब तो होना ही नहीं है। अभी सिर्फ बीच बीच में थोड़ी रेस्ट ले लो, बाकी अच्छा है। उमंग उत्साह रखने से औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ता रहता है। सिर्फ उड़ने वाले नहीं हो, लेकिन उड़ाने वाले हो। सप्ताह में आधा दिन, एक दिन रेस्ट का रखो, फिर आपका शरीर बहुत मदद देगा। कुछ समय अभी रेस्ट चाहिए। इतने राइट हैंड तैयार हुए हैं, सभी देशों में राइट हैंड हैं, तो राइट हैंड को करने दो, सिर्फ बैकबोन रहो। पुराने आदि रत्न भी बहुत आए हैं। 20 साल वाले हाथ उठाओ, जो पहली बार आए हैं हाथ उठाओ। फर्स्ट टाइम वालों को विशेष मुबारक है, अच्छे अच्छे आए हैं।
अभी अमर भव के वरदान को सदा साथ रखना। ओम शांति। बच्चों ने बाप दादा के साथ शिव जयंती मनाई, गीत गाए, मोमबत्तियां जलाई, केक काटी। बाप दादा ने स्टेज पर खड़े होकर अपने हस्तों से झंडा लहराया और सबको बधाइयां दी। इस झंडे को लहराने के पहले सबके दिलों में जो स्नेह का झंडा लहरा रहे हैं वह देख देख हर्षित हो रहे हैं। पहले सबके दिलों में स्नेह का, सेवा का झंडा है, फिर यह निशानी है आप सबकी। सबके खुशनुमा चेहरे, सारे विश्व में खुशियां लहरा रहे हैं। खुशियों के वाइब्रेशन चारों ओर विश्व में जा रहे हैं। ऐसे ही सदा खुशियों के वाइब्रेशन देते रहना और बाप का प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता का झंडा लहराते रहना। अच्छा, ओम शांति।